किसी बड़ी घटना या काम से पहले घबराहट या चिंता महसूस करना सामान्य है, लेकिन यह समस्याग्रस्त हो सकता है जब ये भावनाएं हमारे दैनिक जीवन पर हावी होने लगती हैं। यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो यह निश्चित रूप से कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग पूर्वानुमान लगाने और आगे की योजना बनाने के लिए बना है। लेकिन कभी कभी भविष्य के विचार हमारे दिमाग पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम खुद को असहाय और घबराहट में पा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा है। अर्थात बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान तो वर्तमान में ही कार्य करते हैं। क्या आप भी भविष्य के बारे में चिंतित हैं? हम उन परिस्थितियों की कल्पना करके भविष्य की चिंता करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसा आपने सोचा है, भविष्य में वह स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन उन चीजों की नकारात्मक कल्पना करके हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। विचार कीजिए, क्या कोई कल है? क्या कल के लिए चिंता करने या योजना बनाने की आवश्यकता है? मुझे किस हद तक तैयारी करनी चाहिए? हम कल को ध्यान में रखकर आज काम करते हैं, तो क्या मुझे कल के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या इससे मेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी? आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर जानें। तो क्या कोई कल है? हम में से कई लोग कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में किसी ने कल नहीं देखा है। जब भी आप देखें, आपको आज ही दिखेगा। जो समय बीत गया वो कल था, मतलब वह अतीत होता है। हमारे हाथों में केवल वर्तमान है और कल यानी भविष्य कुदरत के हाथों में है। इसलिए केवल वर्तमान में ही रहे जो आज है। कल की चिंता करना कठिनाइयों का कारण बनता है। इसलिए जब कल जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो कल की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। समय आने पर प्रकृति सभी की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन लोग अनजाने में प्रकृति को कोसकर अपने लिए अड़चने पैदा करते हैं। अगर अच्छी तरह इस्त्री किए हुए सुंदर कपड़े पहना हुआ व्यक्ति बाहर जा रहा है और अचानक बारिश आ जाए, उसके कपड़ों पर बारिश गिर जाए, तो वह प्रकृति को कोसेगा। एक तरफ कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी के दिन बारिश न हो, लेकिन दूसरी तरफ किसान उत्सुकता से बारिश होने का इंतजार करते हैं। जब इस तरह के विरोधाभास होते हैं, तो वह प्रकृति के कार्यों में अड़चन डालते हैं। यह ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और प्रकृति के विभिन्न चरणों के बीच के समायोजन के अनुसार कार्य करता है। इसलिए प्रकृति के काम में खलल न डालें। आपको सब स्वाभाविक और अनायास से प्राप्त हो जाएगा। क्या लोग कभी इस बात की चिंता करते हैं कि क्या कल सूर्योदय होगा या नहीं होगा? अगर वे इसकी चिंता करने लगे तो क्या होगा? भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब सभी संयोग एक साथ मिलते हैं, तभी कोई घटना घटती है। लेकिन आप कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी सभी संयोगों में से एक एविडेंस हैं। यदि आप इच्छुक हो तो आपके संयोग मजबूत होंगे। इसीलिए कहा जाता है, जहां चाह वहां राह। आपके सामने खड़े हो रहे उन विभिन्न संयोगों को देखें और उस दिशा में अपने सारे प्रयास लगाएं। प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई चिंता नहीं करते हैं, तो आप कुदरत के कामों में बाधा खड़ी करना बंद कर देते हैं। हमें एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो भी आए, उसे हम स्वीकार कर सके। आपके साथ जो कुछ भी होता है, वह यथार्थ है, उसे स्वीकार करें। कवि जयशंकर प्रसाद ने
कामायनी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, प्राणी निज भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख छोड़े। दौड़ चला है बिखराता सा, अपने ही पथ में रोड़े। इसका आशय यह है कि जो भविष्य है ही नहीं, हम उसके बारे में चिंता में लगे रहते हैं, तो जो बीत गया उसके बारे में चिंता करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। आज हम कितना कुछ एकत्र कर रहे हैं, यह सोचकर कि हमें कल सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए आज कष्ट मोल रहे हैं। इससे भी अधिक कोई कष्ट आने वाला है क्या? यदि आने वाला है तो हम सहेंगे। हम अपने ही पथ में रोड़े बिखरा रहे हैं और दौड़ते चले जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जिएं? इसका कारण है अहंकार। अहंकार कहता है कि आप भूत में जिएं, और हमने तो नई पीढ़ी को भी भूत में जिलाकर नष्ट कर दिया। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने बच्चों को ले जाकर खंडहरों में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आप अपना भविष्य खोजें। पीछे की ओर दौड़ाकर हम उन्हें कहते हैं कि आप आगे बढ़े। हमारे जीवन में निराशा और चिंताएं हैं, तो फिर इस जीवन को लेकर हम क्या करेंगे? हम तो प्रत्येक चीज में नकारात्मक होते चले जा रहे हैं। यह काम हमसे नहीं होगा, वह काम हमसे नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? प्रयास करने में क्या बुराई है? हम प्रयास करेंगे, काम होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। विज्ञान की प्रयोगशाला में भी प्रयोग होते रहते हैं। किसी प्रयोग का परिणाम जीवन भर नहीं मिलता, फिर भी काम चालू रहता है। दूसरे वैज्ञानिक इसके परिणाम को तलाश ही लेते हैं। जो ज्यादा चिंता करते हैं, उनके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि तब मस्तिष्क भविष्य की हर घटना को आशंका की नजर से देखता है और उसके परिणामों का आकलन ही करता रहता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की रचनात्मक ऊर्जा चिंता में ही खत्म हो जाती है। जबकि वे लोग जो सकारात्मक तरीके से चिंताओं का सामना करते हैं, उन्हें लगातार सोचना नहीं पड़ता और वे अपनी ऊर्जा बचाकर उन्हें दूसरे रचनात्मक कामों में लगा पाते हैं। इस तरह वे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम भी दे पाते हैं। अगर आपके काम में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो तलाशें कि आपकी चिंता की वजह क्या है और उसे हल करें। यह जानना जरूरी है कि छोटी छोटी चिंताएं हमारे जीवन की गुणवत्ता को किस तरह प्रभावित करती हैं और उनसे मुक्ति क्यों जरूरी है। यह इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि चिंताएं हमारी स्वभावगत विशेषताओं को खत्म कर देती हैं। लेकिन जब तक जीवन है, तब तक चिंताएं रहेंगी ही। चिंताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, वे तो जीवन का अनिवार्य और अपरिहार्य हिस्सा है। चिंताएं भले ही हो, लेकिन हमारा नजरिया चिंता मुक्त ही होना चाहिए। तभी हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप जान लेते हैं कि चिंताओं को ओढ़कर जी रहे हैं, तो उनसे मुक्ति के प्रयास करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह करना बहुत कठिन भी नहीं है। देखें कि क्या भविष्य आपको ज्यादा भयभीत कर रहा है और आप डरकर वर्तमान में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है तो उसे बदलें, आत्मविश्वासी रहें। आप जिस चीज के लिए चिंतित है, उसका मनन करें, उसका कारण जानें और देखें कि इससे क्या बुरा और अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद उस बुरे से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे निपटना कैसे है। नई संभावनाओं की तलाश करते हुए प्रयास करते रहे। जहां तक हो सके अच्छे लोगों की संगति में रहे। उनके सानिध्य में रहने से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अच्छे मार्ग पर चलने की सहायता मिलती है और बुरा वक्त जल्दी निकल जाता है। अपना वर्तमान को अच्छा बनाने की तरकीब निकालो, अपने आप भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं।
क्योंकि जब आपका वर्तमान अच्छा होगा तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको अपना भविष्य की चिंता कम होने लगेगा। कल कभी आता नहीं, हमेशा आज आता है, इसलिए कल की चिंता करना व्यर्थ है। आज का आनंद लो। जिस व्यक्ति को आनंद पूर्वक निश्चिंत जीने की कला आ गई, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। भविष्य की योजना अवश्य बनाइए, किंतु चिंता रहित रहकर। भविष्य के प्रति चिंता का सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारा भय। भय से मुक्त हुए बिना हम चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। और भय से मुक्ति का भी एक ही उपाय है, हमारा परिपूर्ण होश में रहना, मोटिवेटेड रहना। चिंता और चिंतन में बड़ा भेद है। चिंता में मन संलग्न रहता है और चिंतन में आपका स्व जागरूक रहता है, जिससे फैसले लिए जाते हैं। और मुट्ठी भर लोग अत्यंत प्रज्ञावान और विवेकी होते हैं, जो नितांत वर्तमान में पूरे होश के साथ जीते हैं और अपने जीवन का असल मकसद पूरा करने में सफल होते हैं। इसलिए तो कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। मोटिवेशनल स्पीच सुने, पुस्तकें पढ़े। अपने चिंतित स्वभाव को एक तरफ रख दें, वरना आप ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। और सबसे बढ़िया भगवत गीता पढ़े, ना भविष्य की चिंता रहेगी, ना दुखी रहोगे। पूरी दुनिया खूबसूरत लगेगी, हर एक इंसान प्यारा लगेगा, आपका खुद का प्रभाव बढ़ता जाएगा। कितना भी बड़ा दुख होगा, आसानी से झेल पाओगे। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।